हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जीपैट नहीं हुआ है। जी हाँ, जिनका जीपैट नहीं हुआ है। अभी कल ही जीपैट का रिजल्ट आया एंड आपका जो है जीपैट 2 मार्क से, 3 मार्क से, 1 मार्क से, 10-20 मार्क से आपका जीपैट रह गया है। एंड अभी आप बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस आपका हो गया है एंड अभी आपके बस आंसू बह रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है गाइस। एंड इस चीज़ की तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको नई डायरेक्शंस मिलेगी, नई रास्ते दिखेंगे एंड कुछ ना कुछ हेल्प तो इस वीडियो से आपको ज़रूर होगी। तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि नॉट क्वालिफाई ये 2 शब्द सिर्फ ये आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे। जी हाँ, जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो एक पेज का रिजल्ट या फिर उसकी प्रिंट, एक कागज़ का टुकड़ा एंड नॉट क्वालिफाई ये 2 शब्द ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेंगे। ये वर्ड्स नहीं डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। ये खुद को आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है। वो 2 शब्द कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे गाइस। आपको जो करना है वो आप अभी भी कर सकते हो। जी हाँ, भले ही आप नॉन क्वालिफाई हो बट जो आपको अचीव करना था वो आप आज भी कर सकते हो। कोई भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, मंजिल तक आप आज भी पहुंच सकते हो। बस रास्ते चेंज हो जाएंगे, तरीके चेंज हो जाएंगे बट फाइनल डेस्टिनेशन आपको ज़रूर मिलेगा। अभी अभी रिजल्ट आया है एंड आपके दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज जिसमें उन्होंने वो क्वालिफाई हो गया है वो दिखाया है। सो ये सब देख के आपको पेन ऑफ कोर्स हो रहा होगा, आपको दुख हो रहा होगा। बट आप ज़रा सोच के देखो, कुछ साल पीछे चले जाओ जब आपका 10th का रिजल्ट लगा था। एट दैट टाइम ऑल्सो आपको ऐसे ही सैड फील हुआ था, आपको तब भी दुख हुआ था कि मुझे कम परसेंटेज आए, मेरे फ्रेंड्स को ज़्यादा परसेंटेज आए, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, मुझे तो इतने कम परसेंटेज आए। बट क्या उस रिज़ल्ट से, उस कम परसेंटेज से क्या आपकी लाइफ रुक गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। आपको जो करना था आपने किया, आपने बी फार्मेसी आप कंप्लीट कर रहे हो। क्या उस 2-3 परसेंटेज से क्या आपकी लाइफ रुक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो ये भी चीज़ सेम उसी की तरह है। आप भले ही क्वालिफाई नहीं हुए हो बट फिर भी आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चांसेस है। जी हाँ, लाइफ मल्टीपल चांसेस देती है। आपका बस एक बार जीपैट नहीं हुआ तो अभी सारे रास्ते बंद हो गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरा चांस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइफ ऑलवेज हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, मल्टीपल चांसेस देती है जिनसे हम खुद को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही रिग्रेट हो रहा है ना कि आपने जीपैट क्वालिफाई नहीं किया, तो आप गवर्नमेंट की DI की एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम्स होती हैं, करो फिर से। जो भी आपने मिस्टेक्स की थी जीपैट में उनको इम्प्रूव करो। जो भी चीज़ें आपने जीपैट के लिए नहीं की थी, पढ़ाई थोड़ी कम की थी, तो उन चीज़ों को अब इम्प्रूव करो। आपको, आपके पास ऑलरेडी एक लेसन है, लाइफ ने आपको सिखा दिया है कि आपने इतना ही स्टडी किया था तो आपका रिजल्ट भी उतना ही आया। अगर आप स्टडी ज़्यादा करोगे, चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो, DI की एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सो आपके पास मल्टीपल चांसेस है। अगर जीपैट क्वालिफायर्स तो अभी क्या करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, 2 साल तो वो मास्टर्स करेंगे। 2 साल अगर आप में इम्प्रूवमेंट करते हो, ये जो लेसन आपको मिला है जीपैट से, उस लेसन को आप अच्छे से लेते हो तो आप 2 साल में एक अच्छी सी गवर्नमेंट की पोस्ट निकाल सकते हो। बस आपको चीज़ों को इम्प्रूव करना है, चीज़ों से सीखना है। एंड स्पेशली मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि मेरा 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो गाइज, 1 मार्क से रह जाना, 2 मार्क से रह जाना ठीक है। सपोज कि 165 का कट ऑफ लगा है, आपके 164 मार्क्स आए,
अगर आपके 166 मार्क्स आ भी जाते तो आप क्या कर लेते, एक ही कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता। 164 मार्क वाला 166 मार्क वाला दोनों भी एक ही कॉलेज में जाएंगे गाइज। वो आपको आज ऐसा लग रहा है बट दोनों भी एक ही कॉलेज में जाएंगे। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे टाइम पे 90 परसेंटाइल का ओबीसी का कट ऑफ लगा था। मेरी एक फ्रेंड को 93 परसेंटाइल थे एंड एक फ्रेंड को 89 परसेंटाइल थे, दोनों ओबीसी कैटेगरी से थे। 89 वाले फ्रेंड का तो हुआ नहीं था, 93 वाली फ्रेंड का हुआ था, बट बोथ आर परसिविंग एम फार्मेसी इन सेम कॉलेज। जी हाँ, एक ही कॉलेज से वो एम फार्मेसी परस्यू कर रहे हैं। तो देखिए, 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, इन चीज़ों पे तो मैं बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करती हूँ। मतलब जितना कट ऑफ है ना, आपकी स्टडी ऑलरेडी पहले से ही उतनी होनी चाहिए थी कि आप कट ऑफ के बहुत ज़्यादा आगे चाहिए थे। 10-20 मार्क्स आप बहुत कट ऑफ से आगे चाहिए थे, ऐसा स्टडी करना चाहिए। 1 मार्क से रह गए, 2 मार्क से रह गए, ये आप खुद को एक सिंपैथी दे रहे हो या फिर अपने ही मन को समझा रहे हो कि 1 ही मार्क से रह गया। नहीं, 1 मार्क से रहना ही नहीं चाहिए था, आपको 10-20 मार्क कट ऑफ से आगे होना चाहिए था। तो आप पर ये नौबत ही नहीं आती कि 1-2 मार्क से आप रह गए। तो इस चीज़ से हर्ट मत हो। 1 मार्क से रह गए होंगे ना तो यही समझो एंड एक्सेप्ट कर लो कि हमारी मिस्टेक्स हुई है, अभी हमें उन्हें इम्प्रूव करना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जीपैट के बारे में अभी बात ही मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, उसे साइड में रखो, इस रिज़ल्ट को इग्नोर करो। मैं तो ये कहूँगी कि आप उसके बारे में बात करो कि आपकी ये मिस्टेक्स हुई हैं। आपने जितना पढ़ा था उतने ही मार्क्स आपको मिले हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ते तो ज़्यादा मार्क्स मिलते। हाँ, फेल्योर आया है बट उस फेल्योर से आपको सीखना है। खुल के बात करो गाइस इसके बारे में, जो भी चीज़ें आपने गलत की है उन्हें आपको अभी सही करना है। पर डिप्रेस तो बिल्कुल मत नहीं होना है, ओके। डिप्रेस मत हो जाओ गाइस, डिप्रेस मत हो जाओ। ये रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखिए, मैं खुद का एक एग्जांपल देना चाहूँगी छोटा सा। जब मैंने 12th पास किया था ना, तो सीईटी होती है ऑफ कोर्स फार्मेसी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो सीईटी में ना मेरा स्कोर इतना था कि मैं टॉप कॉलेजेस होते हैं ना उनमें एडमिशन ले सकती थी एट दैट टाइम। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस, स्पेशली एट दैट टाइम हमारे स्टूडेंट्स जो थे, हमारे ग्रुप था या फिर क्लासमेट्स थे, हम सब में ना अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो जो पुणे का जो डी वाई पाटिल कॉलेज है वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस था। डी वाई पाटिल के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते थे। तो उस कॉलेज में तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही इजीली नंबर लग जाता था। इतने मार्क्स मुझे तब भी थे एंड तब भी मैं चाहती थी कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ, डी वाई पाटिल कॉलेज में। बट क्या हुआ ना, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें हमें फैमिली की भी सुननी पड़ती है, सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है फैमिली की, ऑफ कोर्स हमें बात माननी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से मैंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया एंड मैंने एक छोटा कॉलेज बट अच्छा कॉलेज था मेरा, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया, जो घर से बहुत पास था, घर से नज़दीक था। ऑफ कोर्स घर वाले ये सोचते हैं कि 300-400 किलोमीटर दूर लड़कियों को पढ़ने भेजने से अलावा क्यों ना हमारे पास में कॉलेज है तो वही एडमिशन ले लें। तो हाँ, मैंने घर से जो भी नज़दीक था एवरेज कॉलेज, उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था। बट क्या हुआ ना, जब मेरा बी फार्मेसी कंप्लीट हुआ, जब मैं फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद जब इंटरव्यू में गई ना, तो इंटरव्यू में सेम जगह पर डी वाई पाटिल के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, उसी कॉलेज के, जो मेरा एट दैट टाइम ड्रीम कॉलेज था। वहीं से स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए वही आए थे एंड आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द इंटरव्यू देयर। एंड मैंने जहाँ जॉब भी किया ना, तो वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट उस कॉलेज के थे, डी वाई पाटिल कॉलेज के, एंड मैं भी उनमें से थी, उन्हीं के साथ जॉब कर रही थी। तो देखिए, पूरे 4 साल में रिग्रेट कर रही थी कि मुझे जिस कॉलेज में टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना था वहाँ पर मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैंने 4 साल रिग्रेट किया, बट फाइनली क्या हुआ, डेस्टिनेशन तक तो मैं भी पहुँची, जहाँ वो स्टूडेंट जॉब कर रहे थे वहीं पर मैं भी जॉब कर रही थी। तो मतलब अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है ना,
तो उसकी वजह से हमें हमारी लाइफ रुक नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं रुक जाती है। ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड हमारे डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही सकते हैं। सिर्फ वो कॉलेज नहीं तो ये कॉलेज, सिर्फ रास्ता बदल जाएगा बट डेस्टिनेशन हमें ज़रूर मिलेगा अगर हम कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालते हैं, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं तो हमें ज़रूर चीज़ें, हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल जो है, हमारा ड्रीम जो है वो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो अभी देखिए, अगर आपका जीपैट नहीं हुआ है तो आपको पेन हो रहा है ना, आपको दुख हो रहा है, तो 2-4, आपका ऐसा कहना है कि 2-4 मार्क और मिल जाते तो आप क्वालिफाई हो जाते। ओके, तो क्या होता, 2-4 मार्क और मिल जाते तो मैंने जैसे कि बताया सेम ही कॉलेज में एडमिशन लेते आप, आपको उतने पर भी नाइपर या फिर IIT BHU ICT ये कॉलेजेस तो नहीं मिलते ना उतने मार्क्स पर भी। सो डोंट वरी, जितने भी मार्क्स मिले हैं उस पर कॉलेजेस सर्च करो, कोई ना कोई कॉलेज तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। जीपैट क्वालिफाई करके आपको मास्टर्स ही करना था ना, तो मास्टर्स तो आप आज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले 1-2 वीडियोस डाले हैं जिनमें भी मैंने बहुत ज़्यादा गाइड किया है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें भी मैंने नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिए हैं। सो चेक दैट वीडियोज़ ऑल्सो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो गर्ल्स को फ्री एजुकेशन अनाउंस हुई है। ओके, सो गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है, भले ही अगर आप जीपैट क्वालिफाई नहीं हो, आपको ये स्टाइपेंड का टेंशन आया होगा ना, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि OBC ओपन कैटेगरीज के गर्ल्स को भी स्कॉलरशिप मिल रही है। उन्हें ज़्यादा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जितने कैटेगरी वाले स्टूडेंट फ़ी पे कर रहे हैं उतनी ही फ़ी उन्हें भी पे करनी है, उन्हें ज़्यादा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका टेंशन एक ख़त्म हो गया है स्टाइपेंड का, क्योंकि गर्ल्स को फ्री एजुकेशन हो गई है। एंड और भी जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि स्कॉलरशिप होती है हर स्टेट की, कोई ना कोई, वो स्कॉलरशिप तो उन्हें आ ही जाती है। एंड अभी जो ओपन कैटेगरीज से, जनरल कैटेगरीज से है, जिन्हें कॉलेज के लिए फ़ी पे करनी पड़ती है, तो देखिए अगर फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी है तो नो वरीज, आपको मास्टर्स अगर करना ही है तो कोई बात नहीं, ये थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे बट आपका ड्रीम जो है वो आप अचीव कर लेंगे। अभी बात रह गई उन स्टूडेंट की जो कि फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन नहीं है और कॉलेज की फ़ी पे करने के लिए, जीपैट भी नहीं हुआ तो अभी स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा एंड फाइनेंशियली वो फीस भी पे नहीं कर सकते। तो उनके लिए देखिए, मैं तो यही बात कहूँगी कि अभी आपके पास बहुत सारे मंथ है, मतलब अभी M-Pharmacy का एडमिशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, फिर 3 कैप राउंड्स होंगे, देन एडमिशन होगा, तो इस प्रोसेस में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अभी से कोई छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं तो आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं M-Pharmacy में एडमिशन लेने के बाद। एंड देखिए, M-Pharmacy का सेकेंड ईयर जो होता है ना, उसमें आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पार्ट टाइम जॉब तो सेकेंड ईयर में पॉसिबल है, क्योंकि सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट का होता है, मतलब इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, तो आप पार्ट टाइम जॉब मैनेज कर सकते हो। तो हाँ, मैं यही कहूँगी कि जीपैट का रिज़ल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन आपको, 5-6 दिन सिर्फ बुरा लगेगा, 5-6 दिन आपको रिग्रेट होगा, 5-6 दिन आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, पेन होगा, आंसू आएंगे, बट क्या है ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। अगर आप टाइम दोगे ना, 10-12 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके जो मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाओगे, इट मीन्स 8-10 दिनों में नॉर्मल हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत हो, अभी भी आपके पास बहुत सारे चांसेस है। ओके, आपको जो भी बस करना है ना लाइफ में, वो माइंड में फिट करो, उसी के डायरेक्शन में एफर्ट्स लेते रहो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। एंड ये नॉट क्वालिफाई का टैग तो बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं रोकेगा। सो डिप्रेस बिल्कुल भी मत हो, टेंशन ज़्यादा मत लो, चीज़ों को इम्प्रूव करो, चीज़ों से सीखो। ऑफ कोर्स लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा, आप कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगे। ओके,
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।